Now the question that has been asked is that homeopathy treats the disease from its roots, या फिर homeopathy is a very good system of medicine especially in chronic diseases. बट अब उसको हम कैसे लेना है कि कब होम्योपैथी ट्रीट करती है डिजीज़ को फ्रॉम इट रूट्स, और हाउ होम्योपैथी ट्रीट्स अ क्रॉनिक केस, और इट्स अ गुड पैथी टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीजेस. उसके लिए हमें जानना क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने किस सिम्टम पे मेडिसिन दी गई है. सो नाउ इट इज़ व्हाट वी सी इज़ दैट होम्योपैथी के अंदर वी ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीजेस एंड द डिजीजेस विल गो ऑफ इट्स ओन. नो, दैट इज़ नॉट द कंसेप्ट. हमको समझना ये है कि सिम्टम दो तरीके के होते हैं, राइट. उसके लिए थोड़ा सा हम डीप जाएंगे कि इफ़ वी अंडरस्टैंड द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय हैनेमन, ही सेड especially in 205th aphorism that the homeopathic physician never treats the primary manifestation of sora or the primary manifestation of disease nor the secondary manifestation of disease by local remedies. Now what does this mean? लोकल रेमेडी वो होती है जो उस प्रेजेंट सिम्टोमेटोलॉजी को ट्रीट करे. से फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, ही हैज़ इनवॉलंटरी स्टूल्स विद constant attention on the rectum, there is gurgling and rumbling in the abdomen, and on this basis of this symptom the remedy is suppose aloe socotrina. Similarly, a patient comes to us with joint complaints where the complaint started after getting wet in the rain, the pains are aggravated by rest and they are relieved by motion. The remedy would be Rustox. So now no doubt these remedies would treat the disease, but that disease will be treated only on that local condition. इनको हम बोलेंगे local remedies. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन या सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन को ट्रीट किया जा रहा है. सिमिलरली किसी को हेडेक हुआ, हैमरिंग हेडेक है, पल्सेटिंग हेडेक है, सन से उसको एग्रेवेशन हो रही है, वी से दैट द रेमेडी इज नेट्रम मुरियाटिकम. नो डाउट दिस रेमेडी वुड ट्रीट द पेशेंट, बट the disease would not be annihilated from its roots. These remedy would not cure chronic diseases. Why? Because the symptom हमने लिए हैं, their symptom are only at the local level. So we need to understand what is local and what is general. This is the biggest thing that we need to understand if we want to treat a case from its roots, or we need to treat a case on the basis of its chronic symptoms. Clear? तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है जो हैनेमन ने 5th aphorism में लिखी है. वहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने कि यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज एंड ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट टू एनेबल द फंडामेंटल कॉज. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर हमको सिर्फ लोकल डिजीज़ ट्रीट करनी है, हमको सिर्फ एक्यूट डिजीज़ ट्रीट करनी है, या फिर फॉर टाइमिंग पैलिएट करना है केस को, हमको वहाँ पे सिर्फ एक्साइटिंग कॉज लेना है और लोकल सिम्टम जो भी प्रेजेंट सिम्टम है उनको लेकर दवाई दे देनी है. लेकिन क्रॉनिक केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5th aphorism में फिर अगेन उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स. वो क्या हैं? वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या हैं? दे आर द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रीटिंग अ क्रॉनिक डिजीज़. कि पेशेंट दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके हेयर्स कैसे हैं, उसकी मेंटल मेकअप कैसा है, उसका फिजिकल मेकअप कैसा है, उसकी एज क्या है, सोशल रिलेशंस कैसी हैं, डोमेस्टिक रिलेशंस कैसी हैं. ऑल दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बिकॉज दे पोर्ट्रेट अ डिजीज़. Second important thing is that if we want to treat a case which is chronic, or if we want to treat disease from its roots, we need not take the exciting cause, we need not take the local causation, because Hahnemann ने again 206 aphorism के footnote में क्या लिखा है, in investigations of these nature. What kind of nature? When we are investigating a chronic disease, वहाँ पे ही says in investigation of these nature we must not allow ourselves to be deceived by the assertion of patients or their friends. कि हमको उस टाइम के पेशेंट के या उसके जो लोकल गार्डियन है, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनके धोखे में नहीं आना, बिकॉज हु फ्रीक्वेंटली असाइन द क्रॉनिक डिजीज और द मोस्ट इनवेटरी डिजीज, आइदर अ कोल्ड कॉट, एन इंजरी, अ बिविचमेंट. मीन्स हैनेमन इज गिवन लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिम्टम्स कि इसके बाद हमारी बीमारी शुरू हुई, ग्रीफ के बाद बीमारी शुरू हुई, भीगने के बाद बीमारी शुरू हुई, इंजरी के बाद ये शुरू हुई. नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ वी आर ट्रीटिंग अ क्रॉनिक केस. सो वी मस्ट नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन दी
exciting cause, but we need to understand the fundamental cause, the real cause of disease. And the real cause of disease is always in the constitution, whether at the physical level or at the mental level. That we need to understand. अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करते रहेंगे, एंड द पेशेंट वुड अगेन कम टू अस with different set of symptoms at different times, and we are keep on repeating the remedy or keep on changing the remedy one after the other, but patient would not be cured. वो एक बीमारी से दूसरी में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, तीसरी से चौथी में जाएगा, और वो बार बार हमारे पास आता रहेगा, ठीक नहीं होगा. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें क्रॉनिक केस ठीक करना है या उसको सिर्फ टेम्पररीली दबाना है, टेम्पररीली ट्रीट करना है ताकि पेशेंट बार बार हमारे पास आते हैं. दिस we need to understand. Further, I will discuss about कि कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट होंगे जब हमको क्रॉनिक डिजीज़ ट्रीट करता है. तो अभी मैंने क्या बताया, कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हेडेक के सारे सिम्टम ले लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जॉइंट कंप्लेंट्स पेन्स के सारे सिम्टम ले लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हमने किसी भी केस को क्रॉनिकली ठीक करना है या रूट से ठीक करना है, राइट. तो अब सिम्टम कौन से इंपॉर्टेंट हैं अगर हमको कोई भी बीमारी को जड़ से रूट से ठीक करना है या क्रॉनिक केस के अंदर कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट होंगे. विल कम अप विद दिस टॉपिक अगेन. सो थैंक यू फॉर नाउ.